हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम के मॉडल आंसर क्लास में आपका वेलकम है। आज हम क्रूएलिटी और डिजर्शन पे मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पर जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो कुछ ऐसे हो सकता है: डिस्कस क्रूएलिटी एंड डिजर्शन एज द मेन ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 विद केस लॉज। हम आंसर की स्टार्टिंग में सबसे पहले मैरिज और डाइवोर्स को लिंक करेंगे। हम बताएंगे कि हिंदूज के केस में डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट एलियन था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब सेक्शन 13 को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डाला तो उसके रूप में हमें डाइवोर्स के कई ग्राउंड्स दे दिए, जिसमें से 2 ग्राउंड क्रूअल्टी और डिजर्शन है। हम फिर आगे क्रूअल्टी को डिस्कस करेंगे। हम बताएंगे कि क्रूअल्टी सेक्शन 13(1)(1)(a) में एक डाइवोर्स का ग्राउंड है। हालांकि सेक्शन 13(1)(1)(a) डाइवोर्स का ग्राउंड तो ज़रूर देता है क्रूअल्टी के बेसिस पर इसे डिफ़ाइन नहीं करता। क्रूअल्टी एक ह्यूमन बिहेवियर है, इसीलिए इसे डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसे इन जनरल ऐसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जहां एक स्पाउस का दूसरे स्पाउस के साथ रहना इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि जो पहला स्पाउस है उसका कुछ बिहेवियर ऐसा है कि दूसरे स्पाउस को लगता है कि अगर वो उसके साथ रहा तो उसकी लाइफ, लिम्ब और हेल्थ को डेंजर है। हम क्रूअल्टी को डिफ़ाइन करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के फेमस केस को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है दस्ताने वर्सेस दस्ताने। इसमें हम बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जर्नली जब एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के लिए कोई अच्छी फीलिंग नहीं रखता है और वो कुछ ऐसी एक्ट करता है जिससे दूसरे स्पाउस को इंजर किया जाए तो इसे क्रूअल्टी का नाम दे सकते हैं। फिर हम आगे मेंटल क्रूअल्टी को डिस्कस करेंगे। हम बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट देता है सभी सिटीजन्स को कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ के साथ जी सकते हैं, और जो भी चीज़ उनकी इस डिग्निफाइड मैनर ऑफ लिविंग को अफेक्ट करता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड क्रूअल एट द सेम टाइम। तो हम बताएंगे क्रूअल्टी फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। फिजिकल क्रूअल्टी स्पाउस के बॉडी को इफेक्ट करती है और मेंटल क्रूअल्टी स्पाउस के माइंड और उसके डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। हम बोलेंगे कि इट मे बी ईजी to define physical cruelty but it is very difficult to define mental cruelty because उसका कोई direct evidence नहीं होता है। ये एक state of mind, state of feeling होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रवीण मेहता वर्सेस इंद्रजीत मेहता में कहा था कि mental cruelty is necessarily a matter of inference to be drawn from the facts and circumstances of the case। आप हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से बस क्रूअल्टी का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। मूविंग ऑन, अब हम डिजर्शन को डिस्कस करेंगे। हम बताएंगे कि सेक्शन 13(1)(1)(b) डिजर्शन के टॉपिक को, डिजर्शन के ग्राउंड को एक्सप्लेन करता है और डाइवोर्स लेने की हमें एक पावर देता है। अगर डिजर्शन की एप्लीकेशन विद इन 2 years स्पाउस ने लगाई तो ऐसी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, पर अगर ये एप्लीकेशन या पिटिशन स्पाउस ने आफ्टर 2 years लगाई तो ये डिसमिस नहीं होएगी और इस पर सुनवाई हो सकती है। यहाँ पर डिजर्शन का मीन मतलब अबैंडनमेंट है। एक स्पाउस के द्वारा दूसरे स्पाउस को जब अबैंडन या छोड़ दिया जाता है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, बिना किसी वजह के, उनकी सहमति के बिना, विदाउट देयर कंसेंट और उनकी इच्छा के बिना, अगेंस्ट देयर विल, तो इसे हम डिजर्शन कहते हैं। हम डिजर्शन के एलिमेंट्स को एक तरह से हम डाइसेक्ट करके लिख सकते हैं, जैसे कि अबैंडनमेंट ऑफ स्पाउस, इंटेंशन टू डिजर्ट द स्पाउस विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, डिजर्ट द स्पाउस विदाउट हिज कंसेंट, द स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 2 years मस्ट हैव रन आउट बिफोर अ पिटिशन इज प्रेजेंटेड। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि डिजर्शन एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है, जैसे आपको लेक्चर में बताया था। इसके बाद हम फॉर्म्स ऑफ डिजर्शन को डिस्कस करेंगे। हम एक्चुअल डिजर्शन और कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन को एक लेकर डिस्कस करेंगे। हम बताएंगे जब स्पाउस घर छोड़ देता है विद द इंटेंशन ऑफ नेवर कमिंग बैक, ऑफ डिजर्टिंग द अदर स्पाउस, तो हम इसे एक्चुअल डिजर्शन बोलते हैं। और जब वो घर में ही एक ही घर में रहता है पर स्टेट ऑफ थिंग्स यानी कि कोहैबिटेशन से ससीड करता है, हाथ पीछे हटाता है, यानी कि अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने से पीछे हटता है पर एक ही घर में रहते हुए, तो इसे हम कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन बोलेंगे। दोनों ही केस में जो एग्रीव्ड स्पाउस है वो डाइवोर्स के लिए पिटिशन फाइल करता है और इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ पिटिशनर पर ही रहेगा कि उसे रिस्पोंडेंट ने डिजर्ट किया है विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज़। और अगर ये रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं है, ये प्रूव कर देता है एग्रीव्ड स्पाउस, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है रिस्पोंडेंट पर, और रिस्पोंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पास एक रीजनेबल ग्राउंड था डिजर्ट करने के लिए। और अगर ऐसा प्रूव करने में जो रिस्पोंडेंट है वो असफल रहता है तो पिटिशनर को डाइवोर्स ग्रांट हो जाएगा।
हम यहाँ पर क्रूएलिटी और डिजर्शन को लिंक करते हुए डिजर्शन का एक एग्जांपल देंगे। यहाँ पर हम विजय कुमार वर्सेस सुमन का केस डिस्कस करेंगे ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का। यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला था कि परसिस्टेंट डिमांड ऑफ डाउरी और फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर वाज हेल्ड टू बी अ रीजनेबल कॉज फॉर वाइफ टू डिजर्ट हर हस्बैंड। जहाँ पर लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की जा रही थी बीवी की दहेज की मांग को लेकर, वहाँ पर बीवी के पास ये माना गया था कि परफेक्ट कारण था हस्बैंड को डिजर्ट करने का, हस्बैंड को छोड़ने का। इसके बाद हम एंड में कंक्लूड करेंगे, हम बताएंगे कि अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को क्रूएलिटी से ट्रीट करता है या फिर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज़ डिजर्ट कर देता है, अबैंडन कर देता है, छोड़ देता है, तो जो एग्रीव्ड स्पाउस है वो डाइवोर्स के लिए पिटिशन लगा सकते हैं। उनको सेक्शन 13(1)(1)(a) या 13(1)(1)(b) के तहत डाइवोर्स मिल सकता है। ये था आज का मॉडल आंसर क्रूएलिटी और डिजर्शन पर। अगर आपको इस मॉडल आंसर की PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।